इजी और झटपट स्नैक। इतना क्विक स्नैक है ये कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आपके घर में कुछ भी ना हो, आपके घर मेहमान आने वाले हो, सिर्फ आपके घर में अगर ब्रेड और अंडे हैं तो आप ये क्विक एंड फास्ट चुटकियों में बनने वाला स्नैक बना सकते हैं। और जो है वो आप इसको ना कि सिर्फ अपने मेहमानों के सामने, आप जो है उसको अपने टी टाइम स्नैक का भी हिस्सा बना सकते हैं, आप इसको अपनी हाई टी का भी हिस्सा बना सकते हैं, और इवन आप इसको रमज़ान मुबारक में जो है वो अपनी इफ्तार के दस्तरखान की भी जीनत बना सकते हैं। बहुत ही क्विक, बहुत ही रैपिडली, बहुत ही स्पीड में बनने वाला ये स्नैक है और इतना ही टेस्टी, अमेजिंग और क्रिस्पी है। तो चलें आए हम अपनी जो है रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे किचन में बनने जा रहा है क्विक एंड इजी स्नैक। उसको बनाने के लिए ये मेरे पास 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस हैं। अच्छा, अब ये दूसरे बाउल में जो है वो पानी देख रहे हैं। अब हमने करना ये है कि अपने ब्रेड के स्लाइसेस को पानी के अंदर डिप करना है इस तरीके से, ताकि नरम हो। और डिप करने के बाद हम इसको इस तरीके से स्क्विज करेंगे, इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको स्क्विज करेंगे, इस तरीके से। और इसको दूसरे बाउल में शिफ्ट करेंगे। इसी तरह हम अपने तमाम ब्रेड को जो है वो इसी तरह से पानी में डिप करेंगे अच्छे तरीके से। डिप करने के बाद ये देखें ऐसी नरम हो जाती है। आप इसको इस तरह से स्क्विज करें ताकि जितना भी इसका पानी है एक्सेस वो निकल जाए। और हम इसको दूसरे बाउल में शिफ्ट करते हैं। ये देखिए मैं तमाम ब्रेड को जो है वो स्क्विज करके इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, हम ब्रेड के एजेस नहीं निकालेंगे, अब हम इसमें शामिल करेंगे जी, ये मेरे पास 2 अंडे हैं जिनको मैंने जो है वो बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद मैंने इनको बहुत ही बारीक सा चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। ये मेरे पास तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बहुत ही फाइनली सा चॉप किया है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास एक प्याज थी दरमियाने साइज़ की, इसको भी मैंने बहुत फाइनली सा चॉप किया है, वो इसमें शामिल करूँगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ मसाले। मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून जितनी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून में शामिल करूँगी जी नमक, 1 टेबल स्पून जितना मैं इसमें शामिल करूँगी ये मेरे पास साबित धनिया है, इसको मैं हाथों से क्रश करके शामिल करूँगी। अगर आपके पास कुटा हुआ मौजूद हो तो आप इसमें कुटा हुआ शामिल कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून से शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून शामिल करूँगी चाट मसाला, 1 टीस्पून शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्च, 1 टेबल स्पून जितना मैं शामिल करूँगी इसमें हरा धनिया। और इसकी बाइंडिंग एक तो अच्छी हो और दूसरा ये थोड़े से क्रिस्पी से बने तो मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लावर। ये सब डालने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथों से। अच्छा जी, ये देखें ये हमने जो है वो अपने स्नैक का जो मसाला है वो मिक्स कर लिया है। अब हम इसको देंगे जी कबाबों की शेप। तो कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने हाथों को जो है वो ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। फिर हम इसकी एक अमाउंट लेंगे इस तरीके से, और ये देखें जी, ये हमारे कबाब तैयार हो गए इस तरीके से। दोबारा से अपने हाथों को जो है वो ऑयल से ग्रीस करेंगे इस तरीके से। हम इसकी एक अमाउंट लेंगे और ये देखें जी हमारे कबाब
तैयार हो गए। इसी तरह मैं सारे कबाब तैयार कर लूँ, फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए ये हमारे तमाम कबाब्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हमने करना ये है कि ये मेरे पास प्लेट में जो है वो ब्रेड क्रम्स हैं। हम सिर्फ सिंपल एक कबाब उठाएंगे और इसको ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे अच्छे तरीके से, इस तरीके से। और ये देखें, और ये तैयार है। इसी तरह हम दूसरी उठाएंगे और इसको भी ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। इसी तरह हम तमाम कबाबों को अपने ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। ये देखें, ये देखें, मैं तमाम को जो है वो कोट कर लूँ, फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। मैंने कढ़ाई के अंदर जो है वो ऑयल गरम रख दिया था और आप चेक कर लिया मैंने, ऑयल बहुत ज़बरदस्त गरम हो चुका है। और ये देखिए जी, मैंने जो है वो तमाम कबाबों को जो है वो कोट भी कर लिया है। अब हम करेंगे ये, बहुत ज़्यादा ऑयल गरम नहीं होना चाहिए, दरमियानी पे ही गरम कीजिएगा ताकि ये अच्छी सी क्रिस्पी सी बने। और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। हमेशा की तरह फिर रिपीट करती हूँ, कोई भी स्नैक आप बना रहे हो, कोई भी स्नैक आप फ्राई कर रहे हो, उसको फ्राई करते ही प्लीज़ फ़ौरन मत पलटा करें। इसी वजह से वो टूट फूट का शिकार होता है। कुछ सेकंड्स के लिए रहने दें। जैसे ही इसकी एक साइड आपको गोल्डनिश होती भी नज़र आए तो फिर आप इसको फ्लिप कर दें। जैसे हमारी इसकी एक साइड गोल्डन होती है फिर हम इसको फ्लिप करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए इसकी एक साइड जो है वो गोल्डन होना शुरू हो गई है, तो अब हम इसको फ्लिप करते हैं। ये देखिए जी, क्या ही ज़बरदस्त सा कलर आया हमारी कबाबों का। क्योंकि सेकंड साइड भी गोल्डन होती है तो फिर मैं आपसे इसका लुक ये वाला शेयर करती हूँ। तो ये देखिए इसकी दोनों की दोनों साइड्स माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्राई हुई हैं। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी सा स्नैक बना है। ये देखें, इसके मैं बाकी की कबाबें भी फ्राई करके फिर मैं आपसे इसका फाइनल लुक शेयर करती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारा क्विक इजी रैपिडली मिनटों और चुटकियों में बनने वाला स्नैक बिल्कुल तैयार है। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है इसका और बहुत ही क्रिस्पी से है। मज़ेदार मज़ेदार। वही बात, अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्रेड और अंडे हैं और आपके पास टाइम नहीं है, आप मिनटों और चुटकियों में जो है ये रेसिपी बना सकते हैं। और ना कि सिर्फ आप ये रेसिपी बना सकते हैं बल्कि आप इस रेसिपी से दाद भी वसूल कर सकते हैं। आप इसको जो है वो बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ जो है वो आप इसको अपनी जो है वो हाई टी का हिस्सा बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो रमज़ान मुबारक में जो है वो उसको इफ्तार की भी अपने दस्तरखान की ज़ीनत बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी जो पसंद आई होगी। आपको मैं एक कटलेट जो है वो तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए जी, इसकी मैं आपको आवाज़ सुनाऊँ। ये देखिए जी, क्या ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी सा है। और ये देखिए, आपको इसमें जो है वो एग भी नज़र आ रहा है और आप इसको देख के कह ही नहीं सकते कि सिर्फ ब्रेड से बना हुआ है। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके और हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आप लोगों से मेरी मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ और प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।